नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश से जुड़े मुद्दे पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव। वैसे विधानसभा चुनाव में अब तक बहुत कम दिन ही बाकी रह गए हैं। साल के शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश वाले फार्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी? अगर ऐसा है तो दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की चुनावी रणनीति क्या होगी? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही चुनावी वैतरणी को पार करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना रही है। तो वहीं पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए सीएम फेस को लेकर चुनावी तीर छोड़े जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी का दिल्ली में सीएम फेस ना होने पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम ने तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन उनका दूल्हा कौन है ये किसी को नहीं पता। आज इस पर भी करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम फेस को लेकर बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरेगी। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बना रही है और इसके लिए वो चार्जशीट भी कल जारी की है और इसी पर लगता है इलेक्शन भी लड़ेगी। जल्द ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। दरअसल पिछले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही उतरी। चुनावी नतीजे के बाद पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया था। अब दिल्ली में भी पार्टी इसी फार्मूले को आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है। आरोप पत्र में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री पर राजधानी को घोटालों के माध्यम से भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बनाने का आरोप लगाया गया है। साथ यह भी नारा दिया गया है कि घोटाले पे घोटाला केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। सुनिए। कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगा। घोटालों की जब बात आती है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ केजरीवाल जी ने कहा था कि सोनिया गांधी का रिमांड लो, कुछ दिन जेल में डालो तो सब सच उगलेगी। ये मैंने नहीं, केजरीवाल जी ने कहा था। और इनकी सरकार में एक नया काम हुआ, जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, डीटीसी घोटाला, श्रमिक सहायता घोटाला, विज्ञापन घोटाला, हवाला घोटाला, ऐसे 9-10 घोटाले इन्होंने कर दिए। 10 साल में 10 घोटाले कर दिए। ये कैसी सरकार है जो आई भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली करने के लिए थी? कहते भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और भ्रष्टाचार युक्त शासन देने का काम किया है। जिसके 8 मंत्री, 1 सांसद और 15 विधायक जेल जा चुके हैं। कोविड के समय हमने एक बात तो देखी थी माननीय विजेंद्र जी कि वर्क फ्रॉम होम तो चला था, वर्क फ्रॉम जेल मॉडल अरविंद केजरीवाल ने देश को दे दिया है। घोटाले पे घोटाला केजरीवाल ने बनाया दिल्ली को भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला। इससे पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई सीएम फेस नहीं है।
उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के पास दिल्ली को लेकर कोई विजन नहीं है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना के लिए घर घर रजिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाली हर एक महिला को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे, जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र की जो महिलाएं संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराती हैं, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। अश्विनी साही जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ अतुल शर्मा जी, प्रवक्ता, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दिनेश सिंह जी, गेट, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत पहले सीएम फेस से ही कर लेते हैं। अश्विनी साही जी, सीएम फेस को लेकर भी तमाम केजरीवाल जी कई बार बयान दे चुके हैं कि बीजेपी के पास दूल्हा नहीं है। हालांकि भ्रष्टाचार और चार्जशीट की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले इसी पे आपकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि बीजेपी के पास दिल्ली में कोई दूल्हा नहीं है जिसके सहारे जो है चुनाव लड़ा जाए। क्या कहेंगे आप? फहमी है, बगैर दूल्हे के लगभग आधे से अधिक प्रदेशों में हमारी सरकार है, और इनके पास अगर दूल्हा है और अपने आप को दूल्हा कहते हैं, तो आतिशी जी में क्या कमी थी कि उनको दूल्हा नहीं बनाया? और 3 महीने 4 महीने पहले जब बदलाव किया इन्होंने, और बदलाव भी मजबूरी में किया, माननीय कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप जो है मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, कार्यालय नहीं जाएंगे, सब रोक लगा दिया था इनके ऊपर। क्या वो रोक हटा लिया गया है जो अपने आप को ये दूल्हा कह रहे हैं? एक आरोपी और कोर्ट के द्वारा अनुशासित जो कई चीजों पर रोक लगाई गई है, वो व्यक्ति दूल्हा कैसे बन रहा है? तो ये तो दिल्ली के जनता के साथ शुद्ध रूप से घोटाला है, एक नया घोटाला, मुख्यमंत्री घोटाला कहेंगे हम इसको। तो अब भारतीय जनता पार्टी, अभी आपने बताया कि 3-4 राज्यों में हम बगैर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़े। राजस्थान में देखिए किस तरीके से शर्मा जी आज हैं, मोहन यादव जी हमारे वहां पर हैं, विष्णुदेव साय जी वहां हैं, और उड़ीसा भी चले जाइए, उड़ीसा में भी हमारे मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स अलग तरह की पॉलिटिक्स है, और ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं इनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स है। सवाल पूछना इनका काम है। मगर एक बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे उनके पार्टी के यहां प्रवक्ता हमारे मित्र बैठे हुए हैं। जिस दिन हमारी सरकार थी, उसमें क्या नाम है, नगर पालिका की जी, उस दिन ये हल्ला कर रहे थे जीतने के लिए कि गाजीपुर में उतना बड़ा ढेर है, हटवा देंगे, हमारी जैसे ही हम नगर पालिका पर कब्जा हुआ हमारा, वो हट जाएगा। कितने फिट कम हुआ ये बता दें? उससे पहले से हम लोग जो है माननीय गडकरी जी के सहयोग से हटाना शुरू कर चुके थे। कितनी सड़कें जो महापालिका के अंतर्गत और सरकार के अंतर्गत आती हैं, इन्होंने बनवा दिया। एलजी साहब ने बहुत सी सड़कें चिन्हित की थी, कितनी बनवा दी इन्होंने। कितने अस्पताल में बिस्तर बढ़वा दिए, कितने नए अस्पताल खोले, कितने विश्वविद्यालय खोले, और जो खुले हैं उसमें कितने शिक्षकों की कितने महीने तनख्वाह लेट जा रही है। पानी शुद्ध कहां तक है, यमुना साफ हुई या नहीं हुई, ये दिल्ली के लोग सवाल पूछेंगे, और मेरा भी सवाल है जी, और जवाब देना होगा अतुल शर्मा जी को। अतुल शर्मा जी, जवाब दीजिए। बिना दूल्हे की बारात तो होती ही नहीं है, पर ठीक है, एक परिकल्पना मान सकते हैं। अब मोदी जी के चेहरे पे आप चुनाव लड़ते हैं, आपके पास लीडरशिप नहीं है क्या? मोदी जी कब तक बीजेपी के चेहरा बने रहेंगे? आपके पास मोदी जी के अलावा मतलब कोई चेहरा ही नहीं है। आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी केवल झंडे लगाने का ही काम करेंगे क्या जीवन भर? ये विचार करने की बात है। अब मैं शुरू करता हूं कि आपने कहा कि ईमानदारी और घोटाले की बात आपने कही, तो घोटाले क्या हुए हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सरकार में, वो आपको भी पता है। सब कागजी घोटाले हैं। एक चवन्नी
का घोटाला कहीं साबित नहीं हुआ, कहीं पे कोई रिकवरी नहीं हुई है। ये बात मैं कहना चाहता हूं चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात, आप गलत तरीके से चुनाव कब तक जीतेंगे? आज दिल्ली में देवेंद्र जी शादरा विधानसभा में बीजेपी के पदाधिकारी अपने लेटर पैड में स्टैंप के साथ ये चुनाव आयोग में लिखकर देते हैं कि 11,000 वोट काटे जाए, रोहिंग्या के वोट, रोहिंग्या बसाए गए हैं यहां। तो रोहिंग्या को लेकर कौन आया? बांग्लादेश से रोहिंग्या 2000 किलोमीटर दिल्ली कैसे पहुंचे? रक्षा मंत्रालय किसके पास है? गृह मंत्रालय किसके पास है? इनके केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह जी 2022 में ट्वीट करते हैं, फोटो दिखाते हैं उसमें, और ये बोलते हैं कि बक्कर वाला ईडब्ल्यूएस फ्लैट दिल्ली में रोहिंग्या को बीजेपी सरकार ने बसाने का काम किया। तो ये आपकी राजनीति है। आप वोटों की हेराफेरी करके झूठे जुमले देकर चुनाव जीतना चाहते हैं। और बीजेपी को मैं एक चीज यही कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आप पहले अपने कार्यकर्ता बना लीजिए। आपके पास दिल्ली में कार्यकर्ता नहीं है, बूथ में बैठने के लिए कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास सीएम फेस तो छोड़िए, बूथ के कार्यकर्ता आपके पास दिल्ली में नहीं है, और आप चुनाव जीतने की बात करते हैं। आज केजरीवाल जी खुद घर घर जाके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। किस बात का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? महिला सम्मान योजना का पीला कार्ड देकर, बुजुर्गों को संजीवनी योजना का लाभ देने के लिए नीला कार्ड देकर, और आप कह रहे हैं कि ये पार्टी घोटाला और भ्रष्टाचार करती है। जनता के टैक्स का पैसा अगर हम काम के माध्यम से जनता को वापस कर रहे हैं तो ये भ्रष्टाचार है। आज हमने एक नई तरह की राजनीति भारत देश में प्रस्तुत की है। हम घोटालेबाजी और गंदी राजनीति का समर्थन नहीं करते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास विजन है। हमारे पास अजीत पवार जी जैसे नेता नहीं हैं, हमारे पास छगन भुजबल जी जैसे नेता नहीं हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच चलती है और 2 महीने पहले ईडी कहती है कि उनकी फाइल खो गई है। आप क्या कौन से सफाई और स्वच्छता की बात करते हैं? पहले घर के अंदर का कचरा देखिए आप, उसके बाद दूसरों पे लांछन लगाइए। दिल्ली आप कभी नहीं जीत सकते हैं, और दिल्ली मॉडल एक दिन पूरे भारत देश का आदर्श मॉडल बनेगा। और कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो देवेंद्र जी, मैं तो कहता हूं कोई भी पार्टी हो, केवल आम आदमी पार्टी की बात नहीं हो रही है। एजुकेशन और मेडिकेशन, ये 2 चीजें पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और आपके किसी भी राज्य में आप दिखा दीजिए कि आपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया हो। आप मनोज तिवारी जी कहते हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं देख रहा था एक डिबेट में, मनोज तिवारी जी कहते हैं कि दिल्ली की जनता को जो केजरीवाल दे रहे हैं उससे 20,000 गुना ज्यादा हम देंगे। अरे मालिक, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। एक भी राज्य बताइए जहां बिजली मुफ्त की हो, एक भी राज्य बताइए जहां शिक्षा मुफ्त की हो या शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की हो, एक भी राज्य बताइए जहां पे आपने दवाई मुफ्त की हो, अस्पताल अच्छे बनवाए हो। अस्पताल के नाम पे घोटाले करते हैं आप। हमीदिया अस्पताल, इतना बड़ा अस्पताल है भोपाल का, 40 से अधिक बच्चों की जल की मृत्यु हो जाती है। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हमें बताएंगे कि अस्पताल में कैसे बनवाने चाहिए। आज हम संजीवनी योजना लेकर आए हैं दिल्ली में, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को लाभ दिया जा रहा है। आयुष्मान का झुंझुना नहीं दे रहे हैं 5 लाख रुपए का, जो कि केवल एक परिवार के लिए होता है। जी ठीक है, ठीक है, आएंगे हम आपके पास आएंगे। और अश्विनी शाही जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम आपके पास आएंगे। दिनेश सिंह गेट जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल दूल्हे का, बिना दूल्हा भी शादियां हो जा रही हैं, मतलब चुनाव जीत जा रही है बीजेपी, और आम आदमी पार्टी दूल्हे के साथ जा रही है बारात लेकर के, तो वो भी चुनाव जीत रही है। आपने देख ही लिया कई जगह, दिल्ली में तो देख ही लिया, और साथ ही साथ आपने अदर स्टेट पंजाब में भी देखा। सवाल यहां पर यह है कि ये दूल्हा और बिना दूल्हे से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या दिल्ली में? जी, आप सभी को प्रणाम कुशवाहा जी। देखिए, मैं इसमें बड़ा हास्यास्पद सी मतलब उसमें है जिस तरह कहानी जो दोनों तरफ से बोली जा रही है कि देखिए, जैसे पहले की दोनों तरफ का मतलब जैसे कि जब जिस तरह की बातचीत, जैसे आरोप प्रत्यारोप जैसे कांग्रेस ने भी लगाया इस तरह की चीजों को लेकर के, और आम आदमी पार्टी ने भी लगाए, लेकिन खुद देखना चाहिए कि खुद इनके पास में कौन से बड़े फेस हैं, किस तरह के फेस हैं, देखना चाहिए। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी, वो दूल्हा बन करके मतलब स्वयं घोषित, मतलब कि मतलब अपने आप उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अगर मुझे आप चाहते हैं तो मुझे वोट करें, मैं दोबारा कुर्सी पर बैठना चाहता हूं। लेकिन किस तरह बैठना है, क्योंकि देखिए जो अभी जैसे कि पहले जेल में थे, अब बेल पे अगर बाहर आए हैं, तो कंडीशंस है उनके साथ में। कंडीशंस ये है कि वो कभी भी मतलब जब तक जैसे कि ये केस चल रहा है तब तक मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाएंगे और कोई फाइल साइन नहीं करेंगे। तो क्या हमें क्या देखने को मिलेगा कि आगे वाला मॉडल किस तरह का दिल्ली मॉडल कुछ अलग से पेश करेंगे, जिसमें कि मुख्यमंत्री अपने घर पे रहेंगे और घर से कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, और कैसे फैसले लिए जाएंगे ये देखने समझने की बात रहेंगे।
दूसरी एक कल बड़ी हास्यास्पद सी वाली बातचीत कुछ हुई कि जैसे कहीं पर एलजी साहब जो थे कल के मतलब पिछले एक हफ्ते के आसपास से, और दिल्ली के एलजी जो सक्सेना जी जो है, तो वो कहीं ना कहीं राउंड पे नजर आते हैं। तो वो जैसे गए तो उन्होंने करके कुछ प्रश्न चिन्ह कुछ लगाया कि रोड में जो थी उनकी जर्जर हालत को देख करके, कुछ और नालियों की हालत को देख करके और अन्य चीजों को देख करके, और गंदा पानी जो है उसकी निकासी नहीं हो पा रही, तो इस तरह की चीजों को लेकर के, सिविक एम्यूनिटीज को लेकर के। तो उस टाइम पे आतिशी की तारीफ करने की बात यह है कि सीएम आतिशी जी ने और अपने तरीके से बोला कि अगर मतलब उस तरीके से कोई भी चीज जैसे कि एलजी साहब की तरफ से आएगी तो उस पर दिल्ली सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी और तुरंत जो है दिल्ली की जनता जो है उनको राहत देने का काम करेगी। यानी कि मतलब आपने अपने तरीके से अपनी चीजों को खुद ही यू टर्न मार के झुकला दिया है कि इसका मतलब आप लोग सक्षम थे काम करने में, लेकिन अब जैसे अगर काम कर सकते हैं तो इससे पहले ही आपका पावर सेम थी। दूसरी बात है इसके अलावा जैसे कि और चीजों में अगर आए हैं तो जैसे कि आप जैसे कि दिल्ली जैसे बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो देखिए तेरा तो इनकी वजह से अपने तरीके से अगर ये लड़ रहे हैं तो पार्टी के इंटरनल मैटर, इसी तरीके से पार्टी के इंटरनल मैटर देखिए आम आदमी पार्टी का भी है। तो अपने तरीके से अगर देखिए सबके सब अपने तरीके से, और जैसे किसी का भी कोई मतलब घोषित किसी का भी चेहरा नहीं है। अभी जैसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं शर्मा जी, तो इनको भी देखिए कि युवा है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और पहले भी शुभकामनाएं इनको देता रहा हूँ कि ठीक है आप आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिए आगे चीजें चार चीजें और सीखने को मिलेंगी। लेकिन देखिए जिस तरह की आप जैसे कि अभी जैसे डिबेट में आपने बोला तो थोड़ी सी और आपको तैयारी करनी चाहिए इसमें थोड़ी, कि इसमें आपकी पार्टी से भी कोई भी इस टाइम पे ये पक्का नहीं है कि किसको आगे बनाया जाएगा, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्योंकि एक तरह से मान के चलिए अरविंद केजरीवाल जी के पास में जैसे अधिकार नहीं रहेगा तो किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे वो देखने की बात है। दूसरा, आतिशी जी का सम्मान नहीं किया, उनका एक तरह से अपमान किया बना करके, क्योंकि उससे पहले स्वाति मालीवाल थी, उनके साथ में क्या मारपीट करने का सीएम हाउस में कार्य हुआ वो देखने की बातें थी। और दूसरे जैसे योजनाएं जो जैसे कि लागू की तो वो योजनाएं को नई नहीं ऐसे, उसमें जैसे कि आयुष्मान योजना है तो उसके समकक्ष आपने संजीवनी योजना आगे खड़ी कर दी, या अन्य जैसे कि बीमा योजना थी तो वो सभी राज्यों में करीब करीब है, वैसे कांग्रेस की भी और बीजेपी की सभी में है। सबने कहीं ना कहीं समकक्ष जो है मतलब कि किसी भी चीज को मतलब कि भड़कलाने जुटलाने से फर्क नहीं पड़ता, हर चीज को लेकर के एक समकक्ष तुलनात्मक चीजों को लेकर के चले जाता है तो वो चीज ठीक ठाक रहती है। तो कांग्रेस भाजपा सभी ने कहीं ना कहीं कंप्लीट करने की उसमें, जैसे कि मैनिफेस्टो को अगर आया तो अगर कहीं 7 गारंटी है तो कहीं पे 10 गारंटी है, कहीं पर 7 मतलब अगर वादे किए गए तो कहीं पे 10 वादे किए गए, तो वो चीजें उस बारे में हम नहीं बोल सकते अब इसी को। और दूसरी बात देखिए जहां तक जैसे कि फ्री बिजली की बातचीत है तो फ्री बिजली भी करीब करीब राज्यों में दी जा रही है, ज्यादा है कम है वो चीजें अलग है लेकिन कहीं ना कहीं दी जा रही है। और इसी तरीके से पेंशन की है तो मैं आपसे अभी डेटा पूछूंगा तो आपका मिलेगा नहीं, वैसे आपसे पूछ लेता हूँ कि जैसे महिलाओं को अभी तक जो है वो जैसे जिस तरीके से जैसे कि सम्मान योजना हो गई या बुजुर्गों को जो पेंशन जो दी गई तो उसमें कितना आपकी तरफ से दिया गया वो जरा बता दें। और दूसरा जो अभी जैसे योजना है जो जैसे अपने तरीके से आप लागू कर रहे हैं, थोड़ा समय चाहूंगा कि अगर जैसे 2100 रुपए जो महिलाओं को दे देंगे, बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए कि ठीक है हर किसी घर में अगर पहुंचेंगे तो महिलाओं के हाथ में रहेंगे तो वो बेचारी कहीं ना कहीं अपनी मर्जी से खर्चा कर पाएंगे, तो मतलब अच्छा सम्मानीय सराहनीय कदम है। लेकिन आप पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि आपकी सरकार अभी इस टाइम पे डेबिट में चल रही है, आपकी सरकार इस टाइम पे घाटे में चल रही है, तो वो डेफिसिट कहां से पूरा करेंगे। और इसके साथ में चुनाव करवाने के लिए और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में ये मतलब तथ्य मतलब बिल्कुल उपलब्ध है, गूगल करके देखा जा सकता है। तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के पास में चुनाव करवाने के पैसे भी नहीं है, तो आगे की बात छोड़िए। और 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज आतिशी ने अभी मांगा है तुरंत, मतलब 1-2 महीने पहले। तो इन चीजों को लेकर के दूसरी और चीज जैसे कैग की रिपोर्ट है, जैसे भ्रष्टाचार की बात को लेकर अगर बताएं तो कैग की 12-14 रिपोर्ट है वो पटल पर रखने के लिए, और बार बार सदन में भी हंगामा होता रहा है। और उसी तरीके से विधानसभा के अलावा एलजी साहब जो है उन्होंने मेरे ख्याल 5-7 बार रिमाइंडर भेजे हैं चीफ सेक्रेटरी के थ्रू, लेकिन अभी तक वो चीजें नहीं की, क्योंकि उनमें वो चीजें हैं जो कि अगर बाहर उजागर हुई तो शायद मुझे लगता है कि 8-10 सीटें भी आनी है आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पड़ जाएंगे। और उसमें जल बोर्ड घोटाला और अन्य चीजों को लेकर के, इसलिए चीजों को सभी को देख करके चीजों को करें। तो पहले से देखिए जैसे कि 15 का जो चुनाव 2015 का जो चुनाव था आम आदमी पार्टी के लिए वो आसान था, 2020 का थोड़ा जटिल हुआ, लेकिन 2025 का चुनाव अगर आम आदमी पार्टी समझती है कि उसी तरीके चलेगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इनको आकलन और विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि उस तरह के चुनाव इस बार बहुत कठिन रहेगा। और दोनों इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस है उनसे भी और दूसरा भाजपा, दोनों से इनका सामना रहेगा। तो कैसे करेंगे इनको देख के तैयारी करके जाना पड़ेगा, इस तरह की चीजें नहीं चल पाएंगी। जी, देखने वाली बात होगी। अश्विनी साई जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। देखिए देवेंद्र जी हमारे पढ़े लिखे साथी हैं, इन्होंने कहा हम लोग पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन हमने जो सवाल किया उसका कोई जवाब नहीं दिया। ये है पढ़े लिखों की पहचान। और अभी दिनेश जी ने जो घाटे की बात की और कटोरा लेकर ये लोग केंद्र सरकार तक पहुंचेंगे उसकी भी बात की। 31 साल में पहली बार ये सरकार राजकोषीय घाटे की तरफ जा रही है। 76,000 करोड़ रुपए का इनका परिव्यय का बजट है, जिसमें 60,000 करोड़ का मामला राजस्व व्यय है और पूंजीगत व्यय है लगभग 15,000 करोड़ का। उसके बाद पर ये हो गया लगभग 75-76 हजार करोड़, तो यही हो गया। अब कानून का व्यय है
141 करोड़, ऊर्जा 512 करोड़, परिवहन 1000 करोड़, सिंचाई 450 करोड़, डीएमआरसी 200 करोड़, स्वास्थ्य 250 करोड़, कड़कड़डुमा में कोर्ट निर्माण 555 करोड़ और 2100 रुपए जो महिलाओं को दिए जा रहे हैं वो लगभग 700 करोड़, 25 लाख महिलाएं ही मान लेते हैं तो 700 करोड़ का उस पर जो है बोझा पड़ेगा। तो भाई ये पैसा कहां से आएगा? कोई रास्ता है आपके पास? अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं कहीं से लाऊंगा, वो मेरा हेडेक है। अरे कहां से लाएंगे भाई? कुछ तो बताएंगे। ये दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कि दिल्ली के लोगों को इन्होंने मुफ्त 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 करके और कटोरा हाथ में थमा दिया है। 31 साल तक वो, जिसमें इनका भी शासनकाल है, कांग्रेस का भी था, सब मिलाकर हम कहते हैं 31 साल में पहली बार ये घाटे में जा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ये रेवड़ी के चक्कर में जा रहे हैं। और बात रोहिंग्या के कर रहे थे, ये मैं बात समाप्त करूंगा। और हरदीप पुरी वाला ये ने कहा, देखिए ये जितने पढ़े लिखे हैं ना, ये दुनिया को बेवकूफ समझते हैं लेकिन होते सबसे बड़े अपने आप विस्थापित और घुसपैठिए में फर्क अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको पढ़े लिखे होने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने विस्थापितों को, जो कि यूएन का एक नियमावली है, उसके तहत उन्होंने ट्वीट किया था कि इनको हम जो है करेंगे। और ये घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। घुसपैठिया किसने बढ़ाया, किसने बनाया, किसने नहीं किया, वो बात की बात है। लेकिन जो है हम तो जांच करा रहे हैं घर घर और पकड़े जा रहे हैं। अभी कल पकड़े गए हैं, आज भी पकड़े गए हैं। तो रोज हमारी पुलिस घूम के सबका सत्यापन कर रही है। जो घुसपैठिया हैं उनको रास्ता दिखाने का काम हम करेंगे। जी अतुल शर्मा जी, देखिए दो बड़ी चीजें हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की, जहां तक अभी दिनेश सिंह जी ने जो बातें कही कि अरविंद केजरीवाल जी को अगर जो फिर जनता चुन लेती है, मुख्यमंत्री के रूप में आ जाते हैं, तो काम तो करेंगे नहीं। उन पे तो वैसे ही अदालत ने रोक लगा रखा है, फाइल पे साइन करेंगे नहीं, ऑफिस जाएंगे नहीं। तो उन्हें आप दूल्हा कैसे मान सकते हैं? कैसे काम होगा? मान लेते हैं कि आपने एक बार फिर वैक्यूम क्लीनर, झाड़ू नहीं वैक्यूम क्लीनर चला दिया, चलिए ठीक है, जनता आपके साथ हो गई दिल्ली में। फिर कैसे होगा? कैसे होगा ये? दिनेश सिंह जी की जो बातें थी, जो प्रश्न थे, वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे होगा आप समझाएंगे दिल्ली की जनता को? देखिए, जो चीज कोर्ट के दायरे में है, सुप्रीम कोर्ट ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कमेंट किया, कथा एक झूठा रचित जो आपका शराब घोटाला है, आज हमारे सभी नेता बाहर हैं, 80,000 पन्नों की चार्जशीट, कम से कम 350 झूठे गवाह। और ठीक है, व्यक्तिगत मैं अपनी बात कर रहा हूं कि मेरे ऊपर आज अश्वनी जी कोई आरोप लगा दे, सीबीआई इनके पास, ईडी इनके पास, सरकार इनकी, पैसा इनके पास, बाहुबली इनके पास, ठीक है, मुझे 10 दिन के लिए जेल में डाल दिया गया। अब 20-25 दिन, छोटे केस की बात बता रहा हूं, यमुना नदी के सफाई की बात, जल बोर्ड घोटाले की बात इन्होंने कही, सब कागजी घोटाले। आप 2 साल से हमारे टॉप लीडरशिप को जेल के अंदर रखते हैं झूठे घोटाले में, और फिर आप कहते हैं कि आपने ये काम कुछ नहीं कर पाए, आप ये काम कुछ नहीं कर पाए। आप दिल्ली का कर्जा गिना रहे हैं। एक बात आपने अच्छी कही कि पहली बार ये दिल्ली सरकार कर्जे घाटे पे जा रही है, कर्जा हो रहा है। कर्जा नहीं है, केंद्र सरकार से जो हमारा हक है वो मांगते हैं, केंद्र सरकार उस पर भी रोक लगाती है। एलजी साहब का अलग अड़ंगा लगा रहता है, बावजूदन उसके आप देखिए हम लड़ झगड़ के दिल्ली की जनता के विकास के काम अभी भी कर रहे हैं। इस पे कोई दो राय की बात नहीं है, इसे जनता भी समझती है और हम सभी समझ रहे हैं। आप कर्जे की बात गिना रहे हैं, इसी मध्य प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं 3,85,000 करोड़ सरकार के ऊपर कर्ज है। और जो गुजरात मॉडल, जो भ्रामक गुजरात मॉडल आप जिसका आप ढिंढोरा पीटते हैं, जहां के नेताओं को आप कहते हैं कि हमारे एक ही दूल्हे हैं, हमारे उनके अलावा कोई दूल्हे नहीं है, नेता केजरीवाल जी पर जवाब दे दीजिए भाई। मैं दे रहा हूं। उस गुजरात में 2,40,000 करोड़ का भी वर्तमान में उस गुजरात मॉडल पे आपके ऊपर कर्जा है, और आप दिल्ली सरकार के कर्जे की बात कर रहे हैं। पहली बार जब दिल्ली सरकार चुन के आई थी, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए, आपके बीच में मैंने कमेंट नहीं किया था, 22 से 25,000 करोड़ का बजट था, 76,000 करोड़ का बजट, आपके शब्दों में ही बता रहा हूं, दिल्ली ने
दिल्ली आप आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहुंचाया, फायदे का बजट पहुंचाया। 25% हम शिक्षा पे खर्च करते हैं। आप पूरे देश में बता दीजिए, केंद्र में आपकी सरकार है, शिक्षा में 2.5% आप खर्च करते हैं। आप हमें बताएंगे कि काम कैसे किया जाएगा? और पढ़े लिखे की बात कर रहा हूं, पढ़े लिखे हैं इसीलिए काम कर रहे हैं। हमारे पास विजन, हमारे पास प्लान है, हमारे पास गुंडे नहीं है। हम भारतीय झूठे पार्टी की तरह गुंडों को नहीं पालते हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। पंजाब में हमने महिला सम्मान राशि की घोषणा की थी, 1000 रुपए की केजरीवाल जी पर बताइए ना। मैं बोल रहा हूं 3 महीने बाद मध्य प्रदेश चुनाव में आपने उसे कॉपी कर लिया, तो जनता तो देख रही है। और महाराष्ट्र में आपने उसको फिर से कॉपी कर लिया। तो आप हमारे संकल्प पत्र को, हमारे घोषणा पत्र को कॉपी कर रहे हैं, आप नकलची हैं। तो जनता देख रही है ना। जब जनता के पास विकल्प है ओरिजिनल का और कॉपी मटेरियल का, तो जनता जाहिर सी बात है ओरिजिनल को चुनेगी। केजरीवाल जी वाला बताया नहीं आपने कुछ? मैंने केजरीवाल जी के बारे में बता तो दिया आपको। केजरीवाल जी अरे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला था कि सुनिए, दिनेश भाई ने सवाल पूछा था कि कैसे वो साइन करेंगे, अगले मुख्यमंत्री कैसे होंगे, आरोपी है, रोका हुआ है, कैसे साइन करेंगे? अश्विनी जी मैं बता रहा हूं, ये वही केजरीवाल हैं जो जेल के अंदर थे। आप लोगों ने उनको जो जेल में भेजा था, ये वही केजरीवाल हैं जहां फाइल साइन कर करके और दिल्ली की जनता का काम रुकने नहीं दिया केजरीवाल ने। नहीं, और समय रोक नहीं लगा था। सुनिए, वन टू वन मत करिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए, मैं आपके सारे बात के जवाब दूंगा। दिल्ली तिहाड़ सेंटर जेल के अंदर से केजरीवाल ने साइन किए हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि केजरीवाल जी आप इस्तीफा दे दीजिए। वो इस्तीफा दिए हैं कि जनता एक बार विश्वास। चलिए आप ही बोलिए। हम लोग रोक पर पूछ रहे हैं अतुल भाई हम लोग रोक पर पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है कि साइन नहीं करेंगे, कैसे आगे मतलब कैसे करेंगे, जरा समझा दीजिए। अरे मैं समझा रहा हूं। ज्ञानी आप लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ पढ़े लिखे हैं, ये बार बार कह रहे हैं। बोलिए तो नेताओं को वो मैं आपको दिखा दूंगा, डिबेट में समय हो कि कौन लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, कौन कैम्ब्रिज से पढ़ा है, यही बताइए ना। अरे साइन नहीं करेंगे, यही बताइए। अब बोलूं मैं? अश्विनी जी जी आपकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं? ज्ञानवर्धन करिए ना, साइन कैसे करेंगे जैसे मुख्यमंत्री बनी जाते हैं। मैं कर तो रहा हूं, आप उस चीज को, उसका स्पष्टीकरण आप समझ ही नहीं रहे हैं। जब जेल में केजरीवाल जी थे तो क्या फाइल में साइन नहीं हुए? जनता के काम नहीं हुए? हाँ या ना, ये बोलिए पहले, फिर मैं दूसरी लाइन पे आऊं। सुप्रीम कोर्ट ने निकले तो रोक लग गया। रोक जांच चल रही है रोज। आज सुप्रीम कोर्ट रोक लगा या नहीं लगा? आप 1 to 1 कर रहे हैं, बात सुनने को तैयार। चलिए ठीक है। अतुल भाई हम लोग अज्ञानी, मान लीजिए हम कमजोर बच्चे हैं, बैक बेंचर हैं, आप लोग प्रखर हैं, तो थोड़ा समझाइए ना, थोड़ा देरी से समझ में आएगा। बैक बेंचर नहीं है, आप लोग बैक डोर से एंट्री करने में बहुत माहिर हैं। एक भी चुनाव नियम से लड़िए ना आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जमानत न पढ़े लिखे दिनेश अरे अच्छी बात है, पढ़े लिखे होने के बाद भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। चलिए ठीक है, ये आशा नहीं थी पढ़े लिखे। आप जवाब सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जल्दी से अरे एक ऑक्सीजन का एक संक्षिप्त जवाब चाहेंगे दिनेश सिंह गेट जी आपसे। जी दिनेश जी, सवाल यहाँ पर यह है कि कौन पढ़ा लिखा है और कौन अनपढ़ है, बात ये नहीं है। बात दिल्ली की जनता के दिलों पर राज कौन कर रहा है और आने वाले चुनाव में कौन उभर करके आएगा या फिर जो है वही रह जाएगा, यह देखने वाली बात है। क्या लगता है कि जिस तरह की राजनीति बीजेपी कर रही है और जिस तरह की राजनीति अरविंद केजरीवाल की तरफ से हो रहा है, उसमें यह भ्रम की स्थिति नहीं आ गई है कि अगर सारे अधिकार सीज हैं, अगर ये मुख्यमंत्री पुनः चुन भी लिए जाते हैं जनता की तरफ से, तो काम कैसे होगा? इस पर क्या आम आदमी पार्टी, जैसे हमारे अतुल शर्मा जी यहाँ पर बस इशारों में खेलते रहे हैं, उसी तरह पूरी पार्टी खेलेगी? अगर जो कोई जनता इस तरह की बातें पूछ दे तो स्पष्ट रूप से उत्तर देने में असफल साबित हो जाएंगे ये लोग। जी कुछ देखिए, अतुल जी जो है बेहतरीन व्यक्ति हैं, इनका बेहतरीन शख्सियत है, मैं इनको असहज नहीं करना चाहता था, लेकिन एक प्रश्न और साथ में पूछना चाहता हूं कि भाई देखिए, जैसे कि इस तरीके से मतलब अगर मतलब कि दोबारा सरकार आती है तो पहली बात तो ये चीज हो गई, लेकिन मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं कि देखिए भाजपा की सरकार आए या ना आए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो अपने बलबूते पर सरकार नहीं बनेगी, ये मैं निश्चित तौर पर बता सकता हूँ। तो क्या ये जिसको मतलब जैसे कि जब शुरुआत में जब आए नहीं थे तो उस टाइम पे सोनिया गांधी को जेल में डालने की बातचीत करते थे,
तो उस टाइम पे जैसे करिए कि अगर इस तरह के अरविंद केजरीवाल जी बात करते थे और ये पुलिंदा एक शीला दीक्षित का लेके घूमते थे कि भाई हम आएंगे तो आगे के भ्रष्टाचार की जांच बिठाएंगे, इनको जेल में डालेंगे सब भ्रष्टाचारियों को, उसके बाद उनको गले मिला लिया। तो क्या आप मतलब अपने तरीके से अतुल जी ये क्या बता पाएंगे कि अगर जैसे उस तरीके से और अगर बैसाखी की सरकार अगर बनानी पड़े तो क्या आप कांग्रेस जो आज मतलब इस टाइम पे नूरा कुश्ती आप लोगों की दोनों की चल रही है दिल्ली में, तो क्या आप लोग आपस में गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसा एक्स्ट्रा वाला क्वेश्चन है, मैं मतलब इसको चलो हटा देता हूँ। लेकिन दूसरी बात देखिए कि जैसे मैंने बताया कि 2015 का चुनाव बहुत आसान था, क्योंकि उस वक्त ये था कि जनता जो थी उनके दिमाग में कुछ चीजें थी, तो उसको लेकर के उन्होंने अपने तरीके से भ्रमित करके बातचीत की और उससे सब चीजों से यूटर्न मार के पलट गए। गुंडागर्दी की बातचीत करते, गुंडागर्दी के मैं उदाहरण समेत आपको चीज बताता हूँ कुशवाहा जी। एक ग्रेटर क्लास विधानसभा है, तो वहां पर देखिए जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से और यमुना सफाई को लेकर के और घाट वगैरह स्थापित करने के लिए 2000 करोड़ से ऊपर जो है सहायता दी गई दिल्ली सरकार को, लेकिन उसका कहां खर्चा किया गया वो समझ से बात चीजें हैं। अब वो कौन सा मॉडल होता है? राजीव गांधी का जो मॉडल था जिसमें कि 100 रुपए चलता था और 85 पैसा बीच में राशन गया था, तो वो चीज थी या क्या चीज थी? तो उसमें देखिए दिल्ली के घाट साफ नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से मजबूरी में कृत्रिम घाट बनाने पड़े। उसको लेकर के इसी ग्रेटर क्लास की उसमें जहां पर जैसे कि जो इनके मंत्री सौरभ भारद्वाज वो यहाँ से एमएलए हैं, और उसी के सामने एक व्यक्ति ने करीब 3 महीने पहले, और जो जैसे कि जो ग्राउंड था तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है जहां पर जैसे कि छठ पूजा के लिए घाट बनता है और कई सालों से बनता है, तो उसकी परमिशन 3 महीने पहले उस व्यक्ति ने लेकर रखी थी और मेरे पास में भी मतलब वो लेकर के मतलब आमंत्रण लेके आए थे कि आपने भी आना है उसमें। तो इसलिए मुझे उस प्रकरण का पूरा अच्छी तरह से ध्यान है। और वहां पर पूरे कई सालों से आम आदमी की मतलब पार्टी के मतलब जो कार्यकर्ता थे वो और सौरभ भारद्वाज जी के द्वारा प्रायोजित जैसे एक तरह से करके और वहां पर गुंडागर्दी मचाने का काम करते थे, जिससे कि लोग वहां के लोकल लोग भी परेशान थे। उसमें वहां पर ये मान के चले कि छठ पूजा के टाइम पे परमिशन के बावजूद जो है उस कमेटी को, जो कमेटी वहां पर आयोजन करने का काम कर रही थी और लीगल तरीके से उसको वहां पर नहीं घुसने दी और बाद में जूतम पैजार वाला काम पर माहौल हुआ, तो उसी को लेकर के कहीं ना और बाद में सौरभ भारद्वाज की जब मैंने, क्योंकि उनको मैं पहले से ठीक समझता था, मैं समझता था कि ईमानदार व्यक्ति हैं और अपनी बातों पे रहते हैं, लेकिन बाद में जब उन्होंने स्पष्ट तरीके झूठ बोले जिसकी चीजें मेरे सामने थी, उन्होंने एक तरह से परमिशन वगैरह की जिस मतलब वो चीज थी मेरे सामने चुपती थी, उसको लेकर बातें की। दूसरा इसके अलावा और चीजों पर अगर आते हैं तो देखिए शिक्षा मॉडल की बातचीत है, तो शिक्षा मॉडल जो है उसमें ड्रॉप आउट काफी बड़े, उसके अलावा और चीजें कुछ हुई, तो मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से कि अपने बलबूते पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर रिपीट कर पाएगी, क्योंकि जो इन्होंने चीजें की थी वो सब चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं। एमसीडी के जैसे कि एक तरह से अब एक जैसे पहले 3 एमसीडी थी एनडीएमसी मतलब एनडीएमसी अलग हट करके, तो तीनों का एकीकरण करने के बाद में ये अपने तरीके से फुल पैच तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार उसमें भी आ गई, लेकिन उसके बाद में दिल्ली जो है मतलब त्राई कर रही है। और दूसरा देखिए जैसे कि जल की जैसे समस्या बहुत बड़ी केंद्र से, उनमें जैसे कि 900 कुछ एमजीडी के करीब पहले जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो उस टाइम 900 कुछ एमजीडी मतलब प्रोडक्शन होता था पानी का, उससे एक भी एमजीडी पर बढ़ा नहीं है, ना स्वच्छता की बातचीत हो ना कुछ, बीएसटी को देखना पड़ेगा। और दिल्ली की जनता उस तरीके से मुझे नहीं लगता कि दोबारा को मैंडेट देगी, तो इसलिए सोच समझ के क्या करें कुछ करेंगे वो सब चीजें अलग बात है, लेकिन चीजें अभी उस तरीके उतनी आसान नहीं है। जी उतनी आसान नहीं है, चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के सत्ता का संग्राम दिल्ली में हो रहा है। जैसे ही अगला साल आने वाला है और उसमें दिल्ली विधानसभा के चुनाव में कौन सत्ता में बना रहेगा या फिर कौन सत्ता में आएगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो चल ही रहे हैं और बेहतर तरीके से चल रहे हैं। व्यंग के तीर भी चलाए जा रहे हैं और वो तीर सीने को छलनी भी कर रहे हैं, बिलबिलाहट भी उत्पन्न कर रहे हैं और उसी बिलबिलाहट में एक के बाद एक लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन ये दावे कितने सही साबित होंगे? लेकिन सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी पुनः, यानी कि उनकी पार्टी पुनः बहुमत में आती है, अरविंद केजरीवाल जी पुनः मुख्यमंत्री चुन लिए जाते हैं, तो फाइल पे साइन कौन करेगा? और जो काम जिस पे न्यायालय ने बैन लगा रखा है उसको कौन देगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आम आदमी पार्टी को देना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल चुनाव के बीच भी जनता भी यह जवाब मांग सकती है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।